14 अगस्त को जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने फेक न्यूज पर एक शो किया। इसमें मीडिया द्वारा फैलाई गई गलत जानकारियों को प्रमुखता दी जा रही थी। सुधीर चौधरी ने पूरे शो में एक गलत जानकारी का जिक्र किया जो प्रणब मुखर्जी की मौत के बारे में शेयर की गई थी। सुधीर चौधरी ने बगैर राजदीप सरदेसाई का नाम लिए उन पर निशाना साधा। पत्रकारों के एक समूह को गिद्ध साबित करने के क्रम में उन्होंने एक तस्वीर के बारे में कहानी सुनाई। आप उनके ट्वीट का वो हिस्सा जिसमें 5 मिनट 40 सेकंड का वो वीडियो है वो सुन सकते हैं। वो कहते हैं ये तस्वीर वर्ष 1993 में अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। ये तस्वीर भूख से बेहाल एक बच्ची और उसे अपना भोजन बनाने की फिराक में बैठे एक गिद्ध की है। इस तस्वीर को केविन कार्टर नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने क्लिक किया था। इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को बाद में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि इस तस्वीर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था फोटोग्राफर को जिसने ये तस्वीर खींची। और तस्वीर क्या आपको बता रही है? ये गिद्ध इस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा जो भूख से अब मरने की कगार पर है, ये बच्चा मरे और ये गिद्ध खाए। और ये फोटो जर्नलिस्ट था, ये वहां पर बैठा था और इंतजार कर रहा था कि ये गिद्ध इस बच्चे को खा ले। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फोटो जर्नलिस्ट ने तस्वीर तो खींच ली, इस तस्वीर के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी ले लिया, लेकिन इसने उस बच्चे की मदद नहीं की क्योंकि उस समय पत्रकारों से कहा गया था कि इस बच्चे को छूने से बीमारियां फैल सकती है। हालांकि किस्मत से ये बच्ची बच गई, लेकिन ये तस्वीर लेने वाला पत्रकार खुद को कभी माफ नहीं कर पाया और कुछ महीनों के बाद केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली थी। केविन कार्टर में इंसानियत तो बची थी, इसलिए उन्होंने इस तस्वीर पर अफसोस जताया, लेकिन हमारे देश में पत्रकारिता के गिद्धों को ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया और कहा कि वहाँ कितने गिद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक गिद्ध था। तो सवाल पूछने वालों ने कहा वहाँ एक गिद्ध नहीं 2 गिद्ध थे, एक बच्चा था और 2 गिद्ध थे, दूसरा गिद्ध आप थे। यानी एक गिद्ध आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है और दूसरा गिद्ध वो फोटोग्राफर था जो ये तस्वीर खींच रहा था। आपको बता दें कि मई महीने में सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने भी ये बात कही थी। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे मजदूरों की दुर्दशा पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ कयामत के पैगंबर हैं जो नकारात्मकता फैलाते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोफे में धंसकर बैठे बुद्धिजीवी राष्ट्र के प्रयासों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने पुलित्जर अवार्ड विजेता पत्रकार केविन कार्टर की सूडान में अकाल के दौरान खींची गई गिद्ध और बच्चे की तस्वीर की कहानी सुनाई। 1983 में एक फोटोग्राफर सूडान गया, वहां पर उसे एक दहशतजदा बच्चा मिला। वहीं पर एक गिद्ध बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। उसने वो तस्वीर कैमरे में कैद की और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई। इस फोटो के लिए फोटोग्राफर को पुलित्जर प्राइज मिला। उसने 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। एक पत्रकार ने उससे पूछा उस बच्चे का क्या हुआ? उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे घर वापस लौटना था। तब रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा वहां पर कितने गिद्ध थे? फोटोग्राफर ने जवाब दिया 1। रिपोर्टर ने कहा नहीं, वहां पर 2 गिद्ध थे। दूसरे गिद्ध के हाथ में कैमरा था। भूख से मरते बच्चे और गिद्ध की कहानी से अलग अलग दावों के साथ दुनिया भर में वर्षों से वायरल होती रही है ये कहानी और ये तस्वीर। इस तस्वीर की एक अलग कहानी का स्नोप्स ने 2008 में फैक्ट चेक किया था। ये तस्वीर पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स में 26 मार्च 1993 को पब्लिश हुई थी। उस बच्चे का क्या हुआ, इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स से अनगिनत लोगों ने सवाल पूछे। 30 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटर्स नोट लिखकर पूरा मामला स्पष्ट किया। बहुत सारे पाठकों ने उस बच्ची के बारे में सवाल पूछा है। फोटोग्राफर ने बताया कि बच्ची को इतना होश आ गया था कि गिद्ध को भगाए जाने के बाद वो चलने लगी थी। ये पता नहीं चला कि वो सेंटर तक पहुंच पाई या नहीं।
दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता भारतीय पत्रकारिता का कि जब अपने लोगों के मौत और भूख की बात आती है तो दुनिया भर से कहानियां लोगों को सुनाने के लिए चले आते हैं। एक पत्रकार जिसका काम नो डाउट ऐसे वक्त में जो कहानी सुधीर चौधरी ने शेयर की, उस वक्त पत्रकार हो या कोई इंसान, उस बच्ची के जीवन को बचाना ही उसका कर्तव्य था, ना कि उस तरह के फोटोज लेना। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर थे, भूखे थे, दिन रात चल रहे थे, उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं था। ऐसे वक्त में एक पत्रकार का क्या दायित्व है? क्या एक पत्रकार या 100 पत्रकार देश भर में सड़कों पर, पटरियों पर चल रहे लाखों करोड़ों मजदूरों को जीवन बचाने के लिए क्या काफी था? नहीं। लेकिन हाँ, उसका कैमरा ने वो काम कर दिया। ये अलग बात है कि सरकारी गिद्धों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और सुधीर चौधरी जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में अगर सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया एक्टर इस तरह के भ्रामक प्रचार करते हैं, सत्ता को बचाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कुछ भी नया नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है, और निश्चित तौर पर ये आखिरी बार भी नहीं होगा। सुधीर चौधरी और इन जैसे तमाम जो सत्तारूढ़ दल के दलाल बने हैं, वो आगे भी इस तरह के कारनामे करते रहेंगे। जरूरत है हम जनता को जनता बने रहने का, सच को सुनने का और गलत को नकारने का। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये प्रस्तुति आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।